हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हिमालयस के बारे में। हिमालयस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी के ही अंदर ये आपका टॉपिक आता है हिमालयस के ऊपर। लैंड एंड लोकेशन इससे पहले का एक टॉपिक है जो कि हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाई है, हमारा सेशन उसके ऊपर हो चुका है। और आप लोग जानते होंगे कि हम कोशिश क्या करते हैं इन सेशन में कि हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि बजाय अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हो सकता है या उससे समझ में आ जाएगा, लेकिन वहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती हैं। तो हमारे जो सेशंस रहते हैं उनमें हम कोशिश यही करते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू के थ्रू ये जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें, ताकि हमें टॉपिक जो है वो भी ईजिली क्लियर हो जाए और साथ के साथ वहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी ईजिली आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है एक एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो उस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड हैं इन ग्रुप्स के थ्रू। उसके अलावा बात करें, हमारा एसएससी सीजीएल का जो कोर्स है वो 4999 के अंदर आपको ये कोर्स अवेलेबल होगा। इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज जो है वो सारी आपको मिलेगी। किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जो होती हैं या फिर जो पीडीएफ्स होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको ईजिली जो है आपको एक अच्छा मटेरियल मिलेगा, आपको ईजिली जो है आप एग्ज़ाम जो है उसे क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज, या फिर हिमालय की जो नदर्न मोस्ट रेंज है वो कौन सी है। अब देखिए यहाँ से ना दो चार चीज़ें हमें क्लियर होने को समझ में आती है। पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे नदर्न मोस्ट लिख रखा है, दैट मीन्स देयर आर दी डिफरेंट रेंजेस, अलग अलग रेंजेस हैं, ठीक है। उनमें एक नदर्न मोस्ट रेंज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो ऑप्शंस हैं आपके वो क्या है, हिमाद्री, लेसर हिमालय, शिवालिक, या नन ऑफ द अबव। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हिमालय क्या है ना, एक्चुअली देखिए भारत के अंदर आपके अलग अलग फिजिकल डिविजन्स हैं। फिजिकल डिविजन्स का मतलब क्या है कि आपको किसी भी अगर कंट्री में जाएंगे, आप किसी भी एक अगर पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया अगर आप एक डिसाइड करेंगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है। मान लीजिए हम इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंडिया में आपको बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। इंडिया के ही अंदर आपको डेजर्ट भी देखने को मिलता है, थार डेजर्ट की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर आपको बड़े बड़े मैदानी क्षेत्र, एलुवियल प्लेन्स एरिया नज़र आते हैं, जलोढ़ मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े मैदान नज़र आते हैं, जो कि यूपी, बिहार और पंजाब, हरियाणा इन हिस्सों में देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें, आपको इंडिया में ही कोस्टल प्लेन्स भी नज़र आते हैं। कोस्टल प्लेन इन द सेंस दैट एरिया जो कि बिल्कुल कोस्ट लाइन के साथ है, कोस्टल एरिया के साथ है, मतलब तटीय रेखा के साथ है, बट प्लेन है, ठीक है, वो देखने को मिलता है। उसके बाद आपका डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिणी पठार जो है वो भी इंडिया के अंदर है। एक पठार होता है, प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब एक ऐसा एरिया जो कि सराउंडिंग्स का जो एरिया है उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा होगी, एलिवेटेड अपलैंड होगा। टेबल लैंड भी इसे कहा जाता है क्योंकि ऊपर से फ्लैट होता है और साइड की जो ज़मीन है उसकी हाइट जो है वो कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, तो इसको प्लेट्यू कहा जाता है। इसी तरह का एक प्लेट्यू इंडिया में भी है जिसको डेक्कन प्लेट्यू या दक्षिण पठार के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा बात करें आइलैंड्स, आइलैंड्स का छोटे छोटे ऐसे द्वीप जो हमारे इंडिया के आसपास हैं, इंडिया के अंदर आते हैं, वो आइलैंड्स होते हैं। तो ये क्या है ना, ये सारे अलग अलग फिजिकल डिविजन्स हैं। ये सारी क्या हैं, अलग अलग फिजिकल डिविजन्स हैं। तो इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हीं फिजिकल डिवीजन में से एक डिवीजन जो है वो आपकी हिमालयाज हैं, ठीक है। वो हिमालयाज मतलब वो माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं, तो हिमालयाज हैं। अब क्योंकि माउंटेन जो शब्द है ना, यूज़ हम ऐसे कर रहे हैं कि माउंटेन की अगर बात करें तो माउंटेन में तो वेस्टर्न घाट भी आ जाएंगे, ईस्टर्न घाट भी आ जाएंगे, सतपुरा, विंध्य, अरावली, अलग अलग माउंटेन रेंजेस आ जाएंगी। बट माउंटेन्स के अंदर भी हम यहाँ पे हिमालयस की बात कर रहे हैं। और हिमालयस में हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो हिमालयन रेंज है इसमें नदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है। मैंने आपको कई बार कहा है कि ज्योग्राफी बहुत ही आसान है। अगर आप पिक्चर्स के थ्रू उसे पढ़ेंगे, ड्रॉ करके उसे पढ़ेंगे, इमेजिन करके उसे पढ़ेंगे तो बहुत ही इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। देखिए ये जो पिक्चर है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है एरिया हिमालयस का। तो हिमालयस यहाँ से रन करते हैं, ठीक है, हिमालयन रेंज यहाँ से रन करती है और पूरे इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पे आपकी चली जाती है म्यांमार के पास तक, ठीक है। ये आपके हिमालयस है। अब हिमालयस की खास बात क्या है ना कि ये जो माउंटेन है ना, ये अलग अलग रेंजेस में है। रेंजेस इन द सेंस कि एक रेंज तो ऊपर वाली होगी जो कंटिन्यूस चल रही है, ये रेंज होगी,
ठीक है, मतलब इकट्ठे पहाड़ इस तरह से चल रहे हैं। उसके बाद सेकंड रेंज आ जाती है, वो इस तरह से चल रही है। फिर एक आपकी थर्ड रेंज है, वो इस तरह से है। रेंजेस मतलब कि कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, ऊपर के जो पहाड़ हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, आपका वेस्ट टू इस डायरेक्शन में। उसके बाद एक और नीचे माउंटेन पर्वत श्रृंखला जो है वो चल रही है, वो भी आपकी चल रही है इसी डायरेक्शन में। बट ये ऊपर वाली और जो नीचे वाली है, नॉर्थ वाली और बिल्कुल उसके साउथ के बीच वाली जो है, उनमें डिफरेंस है, गैप है, ठीक है, तो फर्क है। इसलिए हमने 3 माउंटेन रेंजेस की बात की। तो जो ये हिमालयज है ना, इनके अंदर 3 माउंटेन रेंजेस बेसिकली हमें देखने को मिलती है। एक बिल्कुल साउथ में है जिनको शिवालिक कहते हैं, एक सेंटर में है जिसको मिडल हिमालयज भी कहते हैं, और एक बिल्कुल नॉर्थ में है जिसको नदर्न हिमालयज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 माउंटेन रेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब हिमालय के बारे में हमने जब डिस्कस किया तो थोड़ा सा और हम एक बात कर लेते हैं कि जो हिमालयज हैं उनमें खास बात क्या है कि ये हिमालय जो हैं इनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो हिमालयज हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो लगभग 2500 किलोमीटर तक ये हिमालय जो हैं आपके फैले हुए हमें नज़र आ जाते हैं। हम अगर बात करें आपकी इधर इंडिया के अंदर बात करें, अगर वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ को, लगभग 2500 किलोमीटर तक आपके हिमालयज ये रन करते हैं। स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से स्टेट के अंदर से ये गुजरते हैं, तो आपने बेसिकली सुना भी होगा, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, उसके बाद हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद नेपाल आ जाता है क्योंकि, ठीक है, तो नेपाल के बीच से होते हुए जाते हैं। फिर हमारा सिक्किम वाला एरिया आ जाता है, फिर उसके बाद भूटान आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर आकर ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। इसको सिंटैक्सिकल बैंड बोलते हैं। एक बैंड यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है, एक बैंड यहाँ पे नज़र आएगा, एक यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो ये जो हिमालयज है 2 जगह पे इन पे बैंड पड़ता है, एक यहाँ पर जो बिल्कुल नॉर्थ में जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में, और एक यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 2 बैंड नज़र आ जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ सिंपली ये है कि हिमालयज अगर आपके यूँ आ रहे थे तो आते आते उसके बाद एक बैंड यहाँ पे है, एक बैंड यहाँ पर है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको बैंड बता रहा हूँ, इसको सिंटैक्सिकल बैंड बोलते हैं। तो ये 2 बैंड नज़र आते हैं। अब इस पूरे हिस्से के बीच में 2500 किलोमीटर के बीच में हिमालय की 3 अलग अलग रेंजेस है जिनके बारे में मैंने जिक्र किया। हिमालयस की फॉर्मेशन किस तरह से हुई, देखिए हमारी एक ये जो नीचे का हिस्सा है इसको बोलते हैं इंडियन प्लेट या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। ये वाला पूरा हिस्सा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, और उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है ये आपका यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। ये ऊपर वाला यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। तो लगभग 40 to 50 मिलियन ईयर एगो जो ये प्लेट्स हैं वो आपस में टकराई, और उसके बाद क्या हुआ, 2 प्लेट्स आपस में टकराने की वजह से जो भारी प्लेट थी वो आपकी नीचे रह गई और जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर चलेगी। तो जो इंडियन प्लेट है वो सबसाइड कर रही है, मतलब 2 प्लेट्स आपस में टकराई। मैंने बताया एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और दूसरी आपकी यूरेशियन प्लेट है। तो दोनों प्लेटें जब आपस में टकराई तो उनमें से इंडियन प्लेट जो है वो नीचे चली गई और यूरेशियन प्लेट जो है उसके ऊपर आ गई। अब ये कुछ इस तरह से मान के चलिए, मान लीजिए कि 2 गाड़ियां टकरा रही हैं या 2 कोई भी व्हीकल्स टकरा रहे हैं, उनमें से जो भारी व्हीकल होगा वो ज़मीन पर ही रहेगा, जो हल्का होगा वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो यूरेशियन प्लेट हल्की होने की वजह से ऊपर चढ़ जाती है, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो नीचे वाला हिस्सा है ये नीचे दब जाती है। तो जब वो ऊपर चढ़ती है, अब मान लीजिए 2 चीज़ें आपस में टकरा रही हैं तो होगा क्या, बैंड पड़ेगा ना, यहाँ पर इस तरह से टकराएंगी और यहाँ पे एक बैंड पड़ेगा, जो भी हल्की होगी उसमें बैंड पड़ेगा। तो ये इस तरह से बैंड पड़ेगा और यही बैंड जो है बाद में आपका हिमालयस के रूप में फॉर्म होगा। तो यही आपको यहाँ पे हिमालयस नजर आते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इट इज़ कंटिन्यूइंग। फिलहाल भी आज के टाइम पे भी ये प्रोसेस चल रहा है। तो आज भी हमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपकी एक रेंज बनी, जब सबसे पहले टकराए तो एक रेंज बनी, उसके बाद सेकंड रेंज बनी, फिर थर्ड रेंज बनी। इसके बाद अगर कंटिन्यूटी में प्रोसेस चलता रहता है तो फोर्थ रेंज भी बनेगी। ये फ्यूचर की बात है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमने थोड़ा सा जो बेसिक सी चीज़ थी वो हिमालयस के बारे में पढ़ ली कि 2500 किलोमीटर के अराउंड ये स्ट्रेच हमें देखने को मिलता है। और चौड़ाई की मैं बात करूं तो 150 से लेके 300 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। ये एक्चुअली में वेरी करती है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, इस तरह से हमें नज़र आती है। इसलिए 150 to 300 किलोमीटर के बीच में ये आपको चौड़ाई देखने को मिलती है। अब 3 रेंजेस की बात की हमने, तो मैंने आपको बताया कि हिमालयस की मान लीजिए एक रेंज ये है, सेकंड रेंज ये है, और तीसरी रेंज ये है आपकी, ठीक है। एक बिल्कुल नॉर्थ में है, एक बिल्कुल साउथ में है, एक सेंटर में है। तो जो सबसे ऊपर वाली है इसको हम नॉर्दर्न माउंटेन रेंज भी कहते हैं, और इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर होगा। इसकी अगर मैं बात करूं बीच वाले की, तो इसको मिडल हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है, और इसको लेसर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है, जो बीच वाली रेंज है, ठीक है।
और ये जो तीसरी रेंज है ये आपकी सदर्न मोस्ट रेंज हो जाएगी, इसको आपके शिवालिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो रेंज है उसको शिवालिक कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो एग्जांपल के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको कसौली नज़र आ जाएगा, और जो आपका कसौली हो गया या फिर शिमला हो गया, ये जो एरियाज़ हैं हिमाचल के अंदर, या फिर उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून के आसपास का जो हिस्सा है वो, देहरादून से थोड़ा सा पहले जो हिस्सा है वो सारा आपका शिवालिक्स में आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, हायर रिचेस पे जाओगे, अंदर की तरफ जाओगे, हाइट बढ़ती रहेगी, और हाइट बढ़ेगी तो फिर आपका वो लेसर हिमालयज आ जाएंगे, मिडल हिमालयज आ जाएंगे, या फिर उसके बाद और अंदर जाओगे तो आपको नदन हिमालयज या फिर हिमाद्री जिनको कहा जाता है वो भी नज़र आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये है आपका द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वो रेंजेस है जिनके बारे में बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपके हिमालय स्टार्ट हो चुके हैं, हम सिर्फ इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर नेपाल पड़ जाता है, इसलिए हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से आपके हिमालयज निकल रहे हैं, हिमालयन रेंजेस अलग अलग जा रही हैं इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो हमारा ये कह रहा था कि कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन विच, कहाँ पर लोकेट करती हैं? उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। देखिए, कांगड़ा और कुल्लू वैली जो है ये आपकी हिमाचल में देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये जो हिमालयज है ना, आप इसको इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह का मतलब ये है कि आप इनको इन सेक्शन में भी काट सकते हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, इस तरह से अलग अलग सेक्शन। मतलब कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर हिमालयस के नाम से हमें जानते हैं, जो यहाँ पे कश्मीर में आपके लाई करते हैं। उसके बाद हिमाचल आ जाता है, तो हिमाचल हिमालयस, फिर आगे उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड हिमालयस, या फिर उनको कुमाऊं हिमालयस, अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालयस हैं वो अलग अलग नामों से जाने जानते हैं, ठीक है। तो एक तो डिवाइडेशन ऐसे होगी कि एक लेयर है पहली 1, सेकेंड, थर्ड, जो कि नॉर्थ, उसके बाद आपका मिडल हिमालयस भी साउथ में आ गई। 3 डिवाइडेशन तो इस तरह से होगी। बाकी आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं हिमालयस को 1, 2, 3, 4 करते हुए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पर कांगड़ा और कुल्लू जो वो हिमाचल में लाई करते हैं, तो इसलिए ये जो वैलीज हैं, कांगड़ा और कुल्लू वैलीज, ये आपकी कहाँ देखने को मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। एक और मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए ये आपका मिडल हिमालयज है, सेकंड जो रेंज है, और ये आपके शिवालिक्स है। तो मिडल हिमालयज और शिवालिक्स के बीच में यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ प्लेन एरियाज हैं, ठीक है, तो उनको दून के नाम से भी जाना जाता है, ज्योग्राफिकल टर्म है दून। जैसे कि आपका देहरादून एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देहरादून का नाम देहरादून इसीलिए है बिकॉज इट लाइज बिटवीन दी, कहाँ? आपके जो मिडल हिमालयज है और शिवालिक्स उनके बीच में लाई करता है, दैट्स वाई उसे देहरादून कहा जाता है। ओके, ये टर्म भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मैनी फिजियोग्राफिकल डिविजन्स आर इन इंडिया। तो भारत के अंदर कितनी सारी फिजियोग्राफिकल डिवीजन है? मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर के बताया कि अलग अलग फिजिकल डिविजन्स हैं, और ये डिविजन्स कौन कौन सी हैं। अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका 6 होगा। फिजिकल डिविजन्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको हिमालयस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं तो आपके जो प्लेन एरियाज़ है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन एरियाज़, वो देखने को मिल जाएंगे। थर्ड अगर बात करें तो थार डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फोर्थ में अगर मैं बात करूं तो डेक्कन प्लेट्यू आपका नज़र आ जाएगा आपको, डेक्कन प्लेट्यू आपका एक अलग हिस्सा है। उसके बाद 5 में अगर बात करें तो कोस्टल प्लेन आपको नज़र आ जाएंगे। कोस्टल प्लेन क्या होगा? जो बिल्कुल आपके कोस्टल एरिया के साथ पड़ते हैं, प्लेन एरिया, उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं। और 6 अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडमान और निकोबार वाले जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, वो आइलैंड्स इसमें आ जाएंगी। तो ये टोटली 6 फिजिकल डिवीजन है जो मेजरली डिवीजन है। अगर आप इसको फर्दर और डिवाइड करना चाहें तो वो भी हो जाएंगी, बट मेजरली ये मेजर आपकी जो फिजिकल डिवीजन है, फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। इंडियन ज्योग्राफी इसी के बारे में सब कुछ है। यही सब चीज़ें आप इंडियन ज्योग्राफी में और ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का 6 आंसर है। आई होप ये चीज़ें क्लियर आपको हो गई होगी। अगर हिमालयस की मैं बात करूं, ड्रॉ करके बताऊं, तो यहाँ पर आपके हिमालयस नज़र आ जाएंगे। हिमालयस के बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपको कुछ एरिया जो है वो प्लेन एरिया नज़र आ जाएगा। ये प्लेन एरिया है जिसको आपका गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया भी बोला जाता है। इसी प्लेन एरिया के नीचे यहाँ पर आपको डेक्कन प्लेट्यू भी नज़र आ जाएगा, जिसको हम दक्षिणी पठार के नाम से जानते हैं। तो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू हो जाएगा इस हिस्से में।
और उसके बाद ये प्लेट्यू के आसपास का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये आपका कोस्टल प्लेन्स एरिया हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें राजस्थान का थार डेजर्ट आ जाएगा, और इस तरफ ये आपके आइलैंड्स, और यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये आपकी अलग फिजियोग्राफिकल डिवीजन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि फिजिकल डिवीजन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के अंदर जो अभी तक हमने फिजियोग्राफिकल डिवीजन पढ़ी है, उनमें से कौन सी ऐसी डिवीजन है जो कि सबसे एंशियंट है, सबसे पौराणिक है, या जिसकी फॉर्मेशन है वो सबसे पहले हुई है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो नदर्न प्लेन्स है, ठीक है, या फिर जो ऊपर वाला नॉर्थ का हिस्सा है, तो उनकी फॉर्मेशन रिसेंट है, 30 to 50 मिलियंस ईयर एगो की बात है, ठीक है, तब की ये फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें हम डेक्कन प्लेट्यू की, तो ये सबसे आपका ओल्डेस्ट या फिर सबसे पुराना ऐसा फिजियोग्राफिकल डिवीजन है जो इंडिया में हमें देखने को मिलता है। डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो ये हिमालय से भी काफ़ी पुराना जो हमें देखने को मिलता है। देखिए, हुआ क्या था, मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताता हूँ कि इंडिया जो है वो पहले क्या था, कि इंडिया जो था वो पहले एक ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ एक लैंड मास एरिया था, ठीक है। आप एक चीज़ होगी जो आपने ज्योग्राफी के अंदर शायद सुना होगा, पेंजिया जिसे कहा जाता है। पेंजिया क्या था, ये लगभग 300 मिलियन ईयर एगो एक इवेंट थी, ठीक है। 300 मिलियन ईयर एगो ये इवेंट हुई थी। इसके अंदर क्या हुआ था कि एंटायर लैंड मास जो था अर्थ के ऊपर वो इकट्ठा था, ठीक है, और वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, मतलब कि सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, उसके बाद वो अलग अलग होना स्टार्ट हुए, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हुए। तो उसी में क्या हुआ कि जो इंडिया था वो साउथ की तरफ को, नीचे की तरफ को आया। आज के टाइम पर जो इक्वेटर लाइन है, इंडिया पहले उस इक्वेटर लाइन के नीचे हुआ करता था, जबकि आज प्रेजेंट सिनेरियो में हमें इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ में नज़र आता है। तो पेंजिया में सब कुछ ड्रिफ्ट हुआ, एक दूसरे से दूर हुआ। उसके बाद जैसे टाइम पास होता है तो ये आपका क्या होता है, ओवर द पीरियड इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ को आना स्टार्ट होता है, ठीक है। मान लीजिए अर्थ है, ये आपका इक्वेटर लाइन है, पहले आपका जो इंडिया था वो इक्वेटर के साउथ में था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये नॉर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, और यहाँ पर जो आपकी यूरेशियन प्लेट थी उसके साथ इंडिया टकराता है, ठीक है। और जब टकराता है तो हिमालयस की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो फॉर्मेशन हुई है 40-50 मिलियन ईयर एगो हुई है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे पुराना हमें देखने को मिलता है वो डेक्कन प्लेटो देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी जो फॉर्मेशन है वो आपकी इंडिया की फॉर्मेशन जो हुई है उससे भी जो आपके हिमालयस हैं उनकी फॉर्मेशन से भी पहले की इसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती हैं। तो एंटायर इंडिया में जितने भी लैंड मास है या फिर जितना भी एरिया है, फिजियोग्राफिकल डिविजन्स है, चाहे वो इंडियन डेजर्ट हो, नदर्न प्लेन्स हो, क्योंकि नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन भी आफ्टर हिमालयस ही हुई है। हिमालय से जो नदियाँ निकली, हिमालय पहाड़ों की फॉर्मेशन हुई, पहाड़ों से नदियाँ निकली, नदियों ने बहुत सारा मिट्टी कंकड़ पत्थर लेके आए और फिर उसको नीचे डिपॉजिट किया, तो नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई। तो उसी तरह से कोस्टल प्लेन्स की फॉर्मेशन भी बाद में हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में बनी हैं, लेकिन डेक्कन प्लेटो की जो फॉर्मेशन है, दक्षिणी पठार, ये बहुत पहले की है। और एक और ख़ास बात है कि डेक्कन प्लेटो की जो फॉर्मेशन है वो इग्नियस रॉक से हुई है, ठीक है, जो अंदर ज़मीन से निकलती है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस जो सेशन था उसमें पढ़ा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डेक्कन प्लेट्यू होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट क्या होते हैं? एलुवियल एक सॉइल का टाइप है जिसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जलोढ़ एक मिट्टी है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल, और ज़्यादातर ये जो आपका पूरा भंडार है एलुवियल सॉइल का या फिर जलोढ़ मिट्टी जो देखने को मिलती है, ये आपको कंसंट्रेशन इसका देखने को मिलता है नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में भी कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर असम का कुछ हिस्सा, ये वो वाले स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स जो हैं फ्लो करती हैं। पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये वो वाली रिवर्स हैं जो कि हिमालय से फ्लो करती हैं। अब देखिए, सिंपल सा लॉजिक ये है कि हिमालय से जब रिवर्स निकलती है, देखिए मान लीजिए ये आपका ये वाला जितना भी कंसंट्रेशन, हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये वाला पूरा हिस्सा है जहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल नज़र आएगी, ठीक है। तो ये वो वाला हिस्सा है
जहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारी रिवर्स यहाँ पे आ रही है। कहाँ से आ रही है? यहाँ पर ऊपर पहाड़ है ना, पहाड़ों से नदियाँ बड़ी ही स्विफ्टली, बड़ी ही तेज़ी से नीचे की तरफ फ्लो करती हैं, और जब वो फ्लो करती हैं तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर चीज़ों को लेके आती हैं। अब ये कंकड़ पत्थर जब उनको नीचे लेके आती हैं तो वो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे होते रहते हैं, क्योंकि पानी के अंदर आपका कई तरह का इरोजनल एक्टिविटीज़ चलती हैं, ठीक है। पत्थर टूटते भी हैं, डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे कणों में बनते हैं, तो ये सब चीज़ें रिवर के स्ट्रीम के अंदर ही चलता रहता है। बाद में जो रिवर वो प्लेन एरिया में आती है तो वो सारी चीज़ें जो वो लेके आई थी पहाड़ों से, मिट्टी कंकड़ पत्थर, उनको इन प्लेन एरियाज़ में डिपॉजिट करते हुए जाती है, जमा करते हुए जाती हैं। तो ये जब 30, 40, 50 मिलियन साल से चल रहा है कंटिन्यू प्रोसेस, तो इस वजह से इस एलुवियल जो सॉइल है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो चुकी है इस हिस्से में। तो ये मैप पे अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ये आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिल रही है। तो ये आपका हो गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम के कुछ हिस्से में ये आपको सॉइल नज़र आ रही है, अगर हम भारत की बात करें। ओके, तो क्वेश्चन की अगर देखें तो यहाँ पर कहाँ नज़र आ जाएगा आपको? एलुवियल सॉइल जब नज़र आ जाएगी नॉर्दर्न प्लेन्स में नज़र आ जाएगी, नॉर्दर्न प्लेन्स में, जो उत्तर भारत में आपको प्लेन एरिया नज़र आते हैं वहाँ पर ये जो सॉइल होती है काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है, और इसी की वजह से जो बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है वो इंडिया में आपको कहाँ देखने को मिलती है? नॉर्दर्न स्टेट्स में देखने को मिलती हैं। पंजाब में इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्यों होती है? एलुवियल सॉइल। अगर मैं बात करूँ यूपी, बिहार, हरियाणा, इन सभी जगहों में इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्यों है, चाहे वो वीट हो चाहे राइस हो? द फर्स्ट रीज़न इज़ कि वहाँ पर एलुवियल सॉइल हैं। द सेकंड रीज़न इज़ कि वहाँ पर ऐसी रिवर्स हैं जो कि लगभग पूरे साल फ्लो करती हैं, तो पानी की दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकी के इंडिया में है, तो इजीली वहाँ पे जो फसलें हैं वो ग्रो करती हैं। नेक्स्ट बात करें, व्हाट डज द हिमालयन माउंटेन रिप्रेजेंट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालयन माउंटेन क्या रिप्रेजेंट करता है। क्या वो यूथफुल टोपोग्राफी रिप्रेजेंट करता है? क्या वो हाई पीक्स एंड डीप वैली रिप्रेजेंट करता है? क्या वो फास्ट फ्लोइंग रिवर रिप्रेजेंट करता है? या फिर आपका ऑल ऑफ दीज? तो देखिए, हिमालयस के बारे में एक चीज़ है कि हिमालयस की फॉर्मेशन मैंने बताया सबसे यंगेस्ट है इंडिया में, जितने भी फिजियोग्राफिकल डिवीजन है उनमें सबसे यंगेस्ट हिमालयस हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको यंग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यूथफुल टोपोग्राफी, टोपोग्राफी एक ज्योग्राफिकल वर्ड है। टोपोग्राफी मतलब कि आपका ज़मीन पे क्या है, किस तरह की स्थलाकृतियाँ हैं ज़मीन पे, उसको आपका टोपोग्राफी कहा जाता है। तो वो जो हिमालयन माउंटेन है उसकी जो फॉर्मेशन है वो यंग है, ठीक है, नई है, तो इसलिए यूथफुल टोपोग्राफी ये पहली चीज़ वो रिप्रेजेंट करता है बाकी चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हाई पीक्स एंड डीप वैलीज, ये भी बिल्कुल सही वैली है, हमने कुल्लू और कांगड़ा वैली के बारे में पढ़ा था, वो हिमालयज़ में है। उसके बाद पीक्स की बात करें तो पीक्स हिमालयज़ में है। माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ है? हिमालयज़ में है, तो हाईएस्ट पीक हो गया, कंचनजंगा हो गया, K2 हो गया, बहुत सारी पीक्स हैं, वो सारी आपकी कहाँ है? हिमालयज़ में आपको नज़र आती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट कहती है फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब आप खुद इमेजिन करके देखिए, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनसे अगर नदियाँ निकलेगी, फ्लो करेंगी, तो नदियाँ कैसे होंगी? फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी, बड़ी तेज़ी से, क्योंकि हाइट से गिर रही है ना काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत तेज़ी से आपकी बहेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज आर दी राइट, ठीक है। तो चारों चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हिमालयाज़। देखिए, ये एक पिक्चर है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि किस तरह से जो इंडिया है वो धीरे धीरे करके मूव किया और यहाँ पर टकराता है, उसके बाद जो फॉर्मेशन है वो हिमालयाज़ की होती है। तो इस तरह से आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुमाऊं हिमालयाज आर सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर्स, व्हाट आर देयर नेम्स? देखिए, कुमाऊं हिमालयाज, पहली चीज़ तो सिंपल है कि कुमाऊं हिमालयाज आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब कुमाऊं हिमालयाज की खास बात क्या है? देखिए, इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है वो वैसे देखा जाए तो पीसफुल है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडिया और नेपाल में बॉर्डर में छोटी मोटी घटनाएं हैं, बट दैट कोई ऐसा बड़ी कोई रीज़न नहीं है जिसमें इंडिया और नेपाल का कोई बाउंड्री कन्फ्लिक्ट हो, जैसे कि पाकिस्तान के साथ है या फिर चाइना के साथ है, वैसा नेपाल के साथ नहीं है, ठीक है। अब इंडिया और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, देखिए, अगर मैं इंडिया का मैप आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसमें आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपका नेपाल है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो नेपाल का है। नेपाल और इंडिया की जो बाउंड्री है इस हिस्से में वो किसके साथ बनती है? वो यहाँ पर उत्तराखंड है आपका, ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट पड़ता है, उसके साथ नेपाल की बाउंड्री लगती है।
अब उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर एरिया है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है, वो कैसे बनाया गया? वो बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। और उसमें क्या था कि जो नेपाल है, नेपाल के राजा के साथ ब्रिटिशर्स जो है उनकी एक संधि हुई, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो काली रिवर है, नेपाल और इंडिया के यहाँ पे जो काली रिवर फ्लो करती हैं, ये आपका बॉर्डर होगी, किसका? इंडिया और नेपाल का, मतलब ब्रिटिश इंडिया का उस टाइम का और नेपाल के बीच में ये आपका बॉर्डर एरिया होगा, ठीक है। तो अभी इस रिवर को लेके प्रीवियस ईयर्स में कुछ टेंशन्स देखी गई है, ऑल्दो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बट हाँ बाउंड्री डिस्प्यूट जरूर है इंडिया और नेपाल के बीच में, बट हाँ इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो नेपाल मुद्दा उठाता है कि काली रिवर वाला जो एक्चुअली में क्या है, रिवर का ओरिजिन पॉइंट तो कोई एक नहीं होता, रिवर की एक स्ट्रीम इस तरफ से आ रही है, दूसरी वहाँ से आ रही है, तो वो कन्फ्यूजन है कि किस स्ट्रीम को हम मेन स्ट्रीम मानना जाए और किस चीज़ को हम एज ए एक्चुअल बॉर्डर लेके चलें। तो खैर हम उसमें नहीं जाते हैं, ज्योग्राफी में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी काली रिवर आपकी जो है वो फ्लो कर रही है, तो काली रिवर होगी और उसके बाद आपकी कौन सी होगी? तिस्ता रिवर होगी, ठीक है। तिस्ता रिवर यहाँ पे फ्लो करेगी। तो इन दोनों के बीच में क्या है ना, यहाँ पर आपका उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं हिमालयस हमें नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका जो कुमाऊं हिमालयस का राइट आंसर था। देखिए यहाँ पर आपको काली रिवर बहती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो यहीं पर उत्तराखंड में आपको जो कुमाऊं हिमालयस है, यहाँ पर आपको ये देखिए कुमाऊं हिमालयस नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको फ्लो करते हुए नजर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस ग्रुप के थ्रू मिलेगी। उसके अलावा अगर बात करें तो हमारा कोर्स है जो कि 4999 के अंदर आपको अवेलेबल होगा। इस कोर्स के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि इसके अंदर वीडियो लेक्चर जैसे हम पढ़ रहे हैं उस तरह से आपको टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके साथ पीडीएफ्स मिलेंगी आपको जो भी लेक्चर्स होगा। साथ में बात करें टेस्ट सीरीज़, वो भी आपकी अवेलेबल होगी। और साथ में करंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एसएससी के लिए है वो आपके करंट अफेयर्स, वो भी आपको इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर अवेलेबल होंगे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जो आपका लिंक है उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट है abhipedia.abhimanyu के नाम से, आप उस साइट पे क्लिक कर सकते हैं, साइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आपको पोर्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पे CGL पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे जो कोर्सेज़ के ऑप्शंस है अवेलेबल नज़र आ जाएंगे। ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, वीडियो कोर्सेज भी है, टेस्ट कोर्सेज भी हैं, और यहाँ पे कुछ अभिपीडिया के माइक्रो कोर्सेज भी आपको नज़र आ जाएंगे। माइक्रो कोर्सेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के माइक्रो कोर्स नज़र आ जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, ये सारे आपको नज़र आ जाएंगे। तो आप इन कोर्स को इंडिविजुअली भी बाय कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरा कोर्स भी बाय करें। अगर आप सिंपली एक सब्जेक्ट बाय करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो 170 में आपको ये कोर्स जो है वो अवेलेबल होगा, आप इसे ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको जो अपडेट्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड और जो भी कंटेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो यहीं पर आपको मिलेगा। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।